अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कासिम रफ़ीक है। अच्छा, ये इस वीडियो का मकसद है कि मैं ऑस्ट्रेलॉप चूज़े के बारे में रिव्यू बनाकर, जिनसे मैंने ये परचेज़ किए थे, जिनका नाम एहसन भाई है, DHA फ़ेज़ 1 के अंदर जो है उनकी रिहाइश है, और वहीं वो अपनी रिहाइश के अंदर जो है ना वो हैचरी भी उन्होंने लगाई हुई है, वहीं से वो सेल करते हैं। उनका अपना फार्म भी है। उन्होंने मुझे अपने ब्रीडर्स की वीडियो भेजी थी, जो मैंने देखी, मुझे पसंद आए, तब जाकर मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे जो है इस चूज़े के परचेज़ के लिए आगे जो है ना वो बातचीत चलाई। अच्छा, उन्होंने मुझे किसी तरह से फ़ोर्स नहीं किया कि मैं पॉजिटिव रिव्यू दूँ। मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया उनके साथ, उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलॉप का चिक है जिसकी एज 3 वीक्स हो गई है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली मुझे कि ये मिक्स ब्रीड हो या हाइब्रिड हो या इम्प्योर हो किसी तरह से। अल्लाह का शुक्र है कि अब तक ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं और प्योर ब्रीड है। तो बात इस तरह से है कि असल मकसद इस वीडियो का रिव्यू है, वरना क्या करने को तो बहुत सी बातें हैं। तो रिव्यू के हिसाब से मैं एहसन भाई का रिव्यू इस तरह से करूँगा कि जब मैंने उनसे रब्ता किया तो मुझे इतनी नो हाउ नहीं थी कि किस तरह से चूज़ों को पाला जाता है, वो भी सर्दियों के मौसम के अंदर, क्योंकि मैंने 10 जनवरी को उनसे परचेज़ किए थे। अब ये 3 वीक्स के हो गए माशाल्लाह, लेकिन 10 जनवरी को मैंने उनसे परचेज़ किए थे, तब ये 2 डेज़ के थे। वो डे ओल्ड कह के सेल करते हैं, लेकिन 2 डेज़ या 3 डेज़ के होते हैं चिक्स। अच्छा, तो सर्दियों में पालने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरा बहुत शौक़ था कि मैं लेके आऊँ, मुझसे वेट नहीं हुआ, तो मैंने सर्दियों में ही परचेज़ करने का जो है ना वो डिसाइड किया। एहसन भाई से जब मैंने कांटेक्ट किया कि यार एहसन भाई इस तरह से मैं रखना चाहता हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पहले पाले हैं कि नहीं पाले। मैंने उन्हें कहा पाले हैं, लेकिन गर्मियों में, और ऑस्ट्रेलॉप की ब्रीड तो नहीं मैंने पाली थी। देसी मिस्री के कुछ 4-5 चूज़े पाले थे और अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के वो हो गए। उसके बाद मैंने सेल कर दिए थे किसी वजह से। लेकिन ऐसे इतने सारे चिक्स, ये अल्हम्दुलिल्लाह 58 चिक्स हैं, तो इतने चिक्स मैंने कभी नहीं पाले इकट्ठे। इनकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया सेल करने से पहले कि आप किस तरह से ब्रूडर बनाएं। ब्रूडर उन्होंने किसी और तरह से कहा था, थोड़ा बहुत जो मैंने अपनी पॉकेट भी देखनी थी, तो उस हिसाब से मैंने मिलता जुलता बना लिया। उन्होंने ब्रूडर बनाने का तरीका बताया, टेम्परेचर मैनेज करने का तरीका बताया। जिस तरह से ये मैंने एक टेम्परेचर कंट्रोल किट लगाई हुई है, टेम्परेचर मैनेज करने का उन्होंने तरीका बताया, टेम्परेचर किस तरह से मैनेज करना है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल का बताया उन्होंने कि ह्यूमिडिटी इनकी कंट्रोल करके रखनी है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करने का उन्होंने मुझे बताया। और यहाँ तक कि मैं जब चूज़ा लेने गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो है ना बाइक पे ना आना, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो बाइक ही थी मेरे पास एज अ कन्वेंस। उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि आप कोई बाइक या करीम करवा कर, ऊबर करवा कर आ जाएँ, और वापसी पे बॉक्स लेकर आएँ मेरे पास। उन बॉक्स के अंदर गर्म पानी की बोतलें रख कर और गाड़ी का हीटर ऑन करके इन्हें वापस लेके जाएँ, ताकि इन्हें ठंड ना लग जाए। तो मैंने उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो किया। वापसी पे मैंने जो करीम करवाई, उसके अंदर हीटर ऑन करवाया, घर लेके आया। घर आते ही घर के अंदर ये पहले ब्रूडर के अंदर जो है वो ऑन किया हुआ था मैंने सारा सिस्टम, ताकि घर आते ही जो है इसका टेम्परेचर 36 हो। 36.6 पे मैंने इन्हें शुरू के दिनों में रखा। तो ये एहसन भाई ने मुझे गाइड किया था, वरना शायद मैं इन्हें शुरू पे बीमार कर बैठता। तो बात इस तरह से है कि उन्होंने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया है। अब तक भी कहीं बीमार हो जाएं या कोई मसला है, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ तो वो फ़ौरन से मुझे रिप्लाई करते हैं, जितनी जल्दी हो सके। यानी कि हर वक्त तो बंदा अब अवेलेबल नहीं ना होता दिन में, यानी कि मैं जब रिप्लाई करूँ, फ्री होते हैं, वो फ़ौरन से मुझे जो है रिप्लाई कर देते हैं और मुझे गाइड करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से मैं इनको मैनेज करूँ। तो बीच में ये बीमार भी हुए हैं, वो मेरी मिसमैनेजमेंट की वजह से था कि ह्यूमिडिटी जो है ना वो मैंने ज़्यादा रखी। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि इनकी ह्यूमिडिटी जो है वो नहीं ज़्यादा बढ़ने देनी, 65-60% रहे, लेकिन मैंने ह्यूमिडिटी का मीटर नहीं लगाया। शुरू पे तो चलते रहे, लेकिन जैसे इनकी एज जो है ना 2 वीक्स के पास हुई या फिर 1 वीक से ये ऊपर हुए, तो पानी की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। अब आप ऊपर देख रहे हैं मैंने प्लास्टिक डाला हुआ है, तो हवा का सिस्टम नहीं था एग्जॉस्ट का, तो वो पानी जो जितने वेपर बनते थे, वाटर वेपर्स,
यहाँ बोतल से भी, और जो ये जो बीट वगैरह या वेस्ट निकालते थे उसका भी जो बनता था वेपर, वो सारा दीवारों पे और हवा के अंदर जो है वो मॉइस्चर को बढ़ा रहा था, ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहा था हवा में, जिसकी वजह से इनको सांस का इशू आ गया था। तो उसको जो है ना मैनेज करने का उन्होंने तरीका बताया कि मैंने ऊपर फिर एग्जॉस्ट लगाया। यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा जैसे आप देख रहे होंगे, ये मैंने एग्जॉस्ट लगाया एक होल करके, इससे ह्यूमिडिटी अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल हो गई है। और ह्यूमिडिटी नीचे आने के साथ साथ जो है ना ये रिकवर करने लग गए। फिर इनको मेडिसिन दी, कुछ कुरेज़ा का इशू लग रहा था तो मेडिसिन दी, 3 से 5 दिन चलाई है, तो अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है, ठीक है। मेरे 4 चिक्स जो हैं वो एक्सपायर भी हुए हैं। ये 58 है, मैंने 62 परचेज़ किए थे, वो भी मेरी मिसमैनेजमेंट की वजह से हो गए। एक तो वो थोड़े से क्या कहते हैं अलग नहीं मैंने किए टाइम पे, वो थोड़े से छोटे थे, वीक थे, यानी कि अब हर चूज़ा एक ही वक्त में तो नहीं ना पैदा हो जाता, 2 से 3 दिन का टाइम होता है हैचिंग का, कुछ पहले निकल आते हैं कुछ बाद में। वो एंड पे निकले थे, तो वो थोड़े से बाकियों की निस्बत भी छोटे थे और उनको मैं मैनेज नहीं कर सका, तो वो 4 के 4 जो है ना चूज़े बेचारे एक्सपायर हो गए। तो बात इस तरह से है कि गलती मेरी थी, मेरी गलती की वजह से बेचारे गए, लेकिन अब मोर्टेलिटी तो होती है। और वैसे भी मैं एक फ़्रेश एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इतने ज़्यादा चूज़े पालने का, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तक 58 सर्वाइव किए हैं, हेल्दी हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो रिव्यू मैं कहूँगा एहसन भाई से आप परचेज़ करें, चीज़ प्योर है, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आपको कोई मसला होगा, कोई इशू होगा, आपको गाइड करेंगे। 100% ऑस्ट्रेलॉप है अब तक। और मैं आगे भी जो है ना मेरा अपना चैनल बनाने का मैंने डिसाइड किया है होम पोल्ट्री के नाम से। मैं उस पर रिव्यूज़ डालता रहूँगा और जिस तरह इनकी प्रोग्रेस होगी वो भी मैं डालता रहूँगा। तो बात इस तरह से है कि आप बेफ़िक्र हो जाएं, एहसन भाई की तरफ से उनसे परचेज़ करें, वो आपको एक नंबर चीज़ देंगे, आपको साथ साथ गाइड करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ वो ये है कि इसके अंदर जो है मेल फ़ीमेल की रेशो अब तक अब और करें, जैसे कि वो सामने ऊपर बैठा हुआ है वो एक मेल है, ये एक मेल है, एक ये मेल है, इस तरह से ना इसके अंदर मेल सिर्फ 8 से 9 हैं आई गेस। और कुछ ऐसे हैं जिनके जो है ना कल की थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं वो मेल हैं या फीमेल हैं। तो मेल फीमेल की रेशो बहुत अच्छी है, यानी कि मेरे 58 चिक्स हैं, इसमें से आई थिंक मैक्सिमम भी हुए ना तो 12 चूज़े या 10 चूज़े या 12 से 15, मैक्सिमम 15 मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इतने भी ना हो, मुर्गे हैं, बाकी सब की सब मुर्गी हैं। तो अगर कम भी पड़ जाएँ तो मुर्गियाँ आपको मुश्किल से मिलती हैं मार्केट में, मुर्गे आपको आराम से मिल जाएंगे। आप किसी के साथ ट्रेड ऑफ कर सकते हैं या आप सेल करके परचेज़ कर सकते हैं, किसी से ब्रीडर मुर्गा परचेज़ कर सकते हैं। तो बात इस तरह से इनकी मेल फीमेल की रेशो भी बहुत अच्छी है। तो आप बेफिक्र होकर एहसन भाई से परचेज़ करें, अल्लाह का शुक्र है मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आपका भी अच्छा रहेगा। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।